राम राम बेणो। बुधवार 31 तारीख की पुत्रदा एकादशी है, यानी 11 है। 20 दिन थे। कोई बेड़ा व्रत करो तो जल्दी उठ के व्रत करियो, नहा दोगे, सिर कौन दुपे और कपड़ा ना धोइयो, व्रत नहीं रह बिना कथा जरूर सुनियो। और दूसरा दिन अब कल के साल खत्म होया तो व्रत 11 को आसी और नयो साल लाग गया, 11 को व्रत खुलसी। तो 11 माता तो गऊ गो रूप लियो और 11 माता तो एक तुलसी की प्रिय है। तो अपन सब घर में धन धान्य होसी 6 बजे लागे 1 तारीख को 8:30 बजे ने व्रत खोल लियो बहनों। पारने बेगो खुल लेंगो और वो व्रत करियो। चावल बना के मीठा और थाली में बीच में रख के फिर मोरियो लियो। तो बीती अपनी कोई जूनी कोई अच्छी माड़ी जूनी है बा कट जैसी और अपनी अच्छी अच्छी जूनी आ जैसी नए सालों शुरुआत हो जैसी। और 11 को व्रत करियो, गौ माता ने छूतो फल दियो और सारी बहना भजन भाव जरूर करियो। जय सिया राम। शास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर भोजन से बड़ी एक परीक्षा होती है। अधिकतर लोग यहीं हार जाते हैं। पुत्रदा एकादशी को लोग आमतौर पर संतान प्राप्ति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। ये व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म तीनों का उपवास है। गलती नंबर 1, क्रोध करना। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है क्रोध। व्रत के दिन छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, झुंझलाना या किसी पर चिल्ला देना मन को अशुद्ध कर देता है। शास्त्रों के अनुसार क्रोधित मन से किया गया कोई भी व्रत फलदायी नहीं होता, क्योंकि जहां क्रोध है वहां भक्ति नहीं टिकती। गलती नंबर 2, कटु वाणी और निंदा। पुत्रदा एकादशी पर कड़वे शब्द बोलना, चुगली करना या किसी की निंदा करना व्रत की शक्ति को कमजोर कर देता है। वाणी मन का आईना होती है। अगर वाणी अशुद्ध है तो पूजा और जाप केवल बाहरी क्रिया बनकर रह जाते हैं। गलती नंबर 3, मन में गलत विचार। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन पूरे दिन ईर्ष्या, द्वेष, लालच या गलत कल्पनाएं चलती रहीं तो ये भी व्रत भंग करने जैसा ही है। पुत्रदा एकादशी पर मन का संयम सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक तपस्या है। गलती नंबर 4, दिखावे की भक्ति। केवल सोशल मीडिया पर व्रत की फोटो डालना, लंबी पूजा दिखाना, लेकिन अंदर से अधैर्य और अहंकार रखना, ये भक्ति नहीं, प्रदर्शन है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। सही तरीका क्या है? पुत्रदा एकादशी पर कम बोले, सोच समझकर बोलें। क्रोध आने पर मौन अपनाएं, मन में शांति और क्षमा रखें, सेवा और करुणा का भाव रखें। यही वो साधना है जो इस एकादशी को शक्तिशाली बनाती है। तो याद रखिए, पुत्रदा एकादशी पर सबसे बड़ी गलती है क्रोध और असंयम। अगर आपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखा तो यही व्रत सच्चा पुण्य देता है। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आध्यात्मिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें।